शांति विभिन्न प्रकार के योग और उनका राजयोग से संबंध का राज। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग का राज। योग तो एक ही है, लेकिन उस योग की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं जिनको भिन्न नामों से जाना जाता है। ज्ञान योग मार्ग विश्व नाटक की यथार्थता को समझकर जो आत्मा साक्षी होकर अपनी स्व स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की याद में इस विश्व नाटक को देखती और पाठ बजाती है, उसके सारे कार्य समय और आवश्यकता अनुसार स्वयं सिद्ध होते हैं। अगर हम ज्ञान युक्त स्थिति में साक्षी भाव से अगर हम कोई भी अपना पाठ बजाते हैं तो हमारे हर कर्म जो होते हैं ना, अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, परंतु रिफाइननेस लानी है। अभी तो कोई का योग बड़ा मुश्किल लगता है, योग के साथ नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। साकार बाबा 25 अक्टूबर 2005 रिवाइज। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में ये सब आना चाहिए। तुम कितना उच्च कार्य कर रहे हो, तुम सारे विश्व को पावन बना रहे हो। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सुमिरन कर हर्षित रहना चाहिए। बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। साकार बाप 12 नवंबर 2004 रिवाइज। जब चाहे तब मुख से बोलें और जब चाहे तब मुख को बंद कर लें। अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे, क्योंकि आंखें धोखा देती है तो मुख भी धोखा दे देता है। अव्यक्त बाप दादा 18 जून 1970। व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है, क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। फिर वह सेवा क्यों लगी। जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा की भावी पर एक रस थेरियम रहेंगे। अव्यक्त बाप दादा 5 मार्च 1970। जब अपने अंदर आसुरी संस्कारों और आसुरी संकल्पों का पहरा मजबूत होगा, तब फिर यह पांडव भवन एक जादू का घर बन जाएगा। कैसी आत्मा आएगी तो आते ही अपने आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। अव्यक्त बाप दादा 5/3/1970। जैसे कि किसी बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं है, या फिर किसी का कर्म योग है तो वह सहज योगी नहीं, या जो ज्ञान में सदा नहीं रहता तो उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। यहाँ भी एक ही टाइटल मिलेगा। आप जो योग की महिमा और औरों को सुनाते हो तो वह स्वयं में धारण करो। ज्ञान योग। अव्यक्त बाप दादा 24 जून 1974। निष्काम कर्म योग मार्ग कर्म सिद्धांत को समझकर स्वस्थिति में स्थित होकर आत्मा परमात्मा की मधुर याद में स्थित होकर कर्म करता है या करने का पुरुषार्थ करता है, उसका जीवन सदा सुखमय होता है। परमात्मा की याद में किया हुआ कर्म में ही सुखकारी होता है। निष्काम कर्मयोग अर्थात कर्म करते भी कर्म के फल की कामना न रखना। कर्म का अटल सिद्धांत है कि हर आत्मा को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है, तो फिर उसकी कामना क्यों रखें हम। उसका फल तो मिलना ही है, आज नहीं तो कल मिलना है, तो हम उसको क्यों अपने माइंड में रखें कि इसका फल कब मिलेगा। कर्म करने के लिए हर आत्मा स्वतंत्र है और फल प्रकृति और परमात्मा के हाथ में है, अर्थात प्रकृति से उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है। ये अटल निश्चय रख। परमात्मा की याद के साथ श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त रहता ही निष्काम कर्म योग मार्ग है। तो राजयोग में सब कुछ आ जाता है। पहला क्या हुआ, ज्ञान योग। दूसरा कर्म योग। वह दे तब मैं दूं। इसीलिए आप देखिएगा ना, गीता में भी बहुत सारा पाठ पाठ है। ज्ञान योग, कर्म योग, ये योग वो योग, बहुत सारा पाठ उसमें दिया हुआ है, क्योंकि बाबा राजयोग सिखाते हैं जिसमें सारा कुछ आ जाता है। तो वह दे तब मैं दूं, यह भिखारीपन के संस्कार हैं। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान दे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है। यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, मतलब हम दे रहे हैं तो हमको उस फल की कामना नहीं होनी चाहिए। अव्यक्त बाप दादा 16 फरवरी 1986।
जिस सूरत द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों की रूपरेखा दिखाई दे, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो कर्म याद में रहकर करते हैं वे कर्म यादगार बन जाते हैं। क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है, या योगी अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराता है? अव्यक्त बाप दादा, 30 जून 1973। इसको सोचना है। कर्म योगी कर्म के बिना तो एक सेकंड भी नहीं रह सकते। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। कर्म इंद्रियां तो है ही ना हमारे पास, ऐसे तो कि नहीं आंख कान मुंह निकाल के रख देंगे। है ही कर्म इंद्रियां, तो निरंतर तो कर्म ही करना है हमको। आंखों से देख रहे हैं कर्म है, मुंह से बोल रहे हैं कर्म है, तो कैसे कर्म की, जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, वैसे याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकेंड रह नहीं सकते। बुद्धि को नेचुरल याद कर अभ्यास होना चाहिए। अगर बुद्धि को ऐसा नेचुरल अभ्यास करें कि बाबा की याद में ही कर्म जैसे निरंतर चल रहा है, जैसे बाबा की याद निरंतर चल रही है, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएंगे कर्म योगी। अव्यक्त बाप दादा, 16 अक्टूबर 1975। इस पे चिंतन मनन करेंगे आज, कर्म योगी और ज्ञान योगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।